एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये छठ का ही दिन है, जिस दिन पारण था उसी दिन हम पारण वारण करके दीदी के यहाँ निकल गए थे। दिल्ली में मेरी दीदी रहती है, तो उससे मिलने के लिए सोचा 1 घंटा मिल के आ जाते हैं, क्योंकि वहीं एक दिन था हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट दिन निकलना था हम लोग को बेंगलोर के लिए। तो उस दिन हम लोग कैब के लिए बहुत ट्राई किए, बट पता नहीं क्यों उस दिन कैब ही नहीं आ रही थी। 15 कैब कैंसिल होने के बाद हम लोग मेट्रो से आए, और बहुत ही कन्वीनियंट था मेट्रो। हमारे घर के पास में ही 5 मिनट के रास्ते से मेट्रो स्टेशन है। उसके बाद दीदी के यहाँ जहाँ जाना था वहाँ भी मेट्रो स्टेशन बहुत पास में है, तो इसकी वजह से बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे हमारी मेट्रो आ गई है, और चीकू का मतलब होश पे समझिए, बचपन में गोद में तो घूमे ही होंगे, मेट्रो पे चढ़े होंगे, बट जब थोड़े से समझ आ गई है, उसमें फ़र्स्ट इसका मेट्रो था और उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसको बहुत मज़ा आ रहा था जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो क्लैप कर, तो खूब उन्होंने मस्ती की। चीकू ने बहुत अच्छा लगा उसको मेट्रो पे। मेट्रो मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि ट्रैफिक की किचकिच मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और मुझे कैब से प्रॉब्लम होती है वोमिटिंग वगैरह की, तो वो सबसे टंटे से मुक्ति हो जाती है मेट्रो में। और बहुत जल्दी जल्दी स्टेशन आते हैं ना, तो लगता है कि मतलब जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं। टाइम उतना ही लगता है, बट दिमाग में ये रहता है कि वो अब नेक्स्ट स्टेशन हमारा है, नेक्स्ट स्टेशन हमारा है, इस चक्कर में। तो बहुत ही खाली था, क्योंकि जहाँ हम लोग बल्लभगढ़ से पकड़े वो हमारा फर्स्ट मतलब यहीं से मेट्रो स्टार्ट होती है। तो छोटी मोटी ऐसे ही मैंने शूट कर लिया था, आप लोग को थोड़ी सी दिल्ली घुमा दूँ, दिखा दूँ कि कैसी मेट्रो से दिल्ली का व्यू दिखता है। बहुत लोग ऐसे मेरे सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा। तो मैं थोड़ी सी आप लोग, तो छोटी सी झलक बस आप लोग के साथ शेयर किया है मैंने, और ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी उसके लिए। यहाँ से हमने रिक्शा लिया, सोच रहे थे रिक्शा लेके ऑटो ले, फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, 5 मिनट का रास्ता है दीदी के घर, तो मैंने वॉकिंग डिस्टेंस भी होता है, बट बच्चा था इसलिए उन्होंने रिक्शा ले लिया। कर्नाटका में तो रिक्शा नहीं चलता है, बैन है यहाँ पे, बट हाँ दिल्ली वगैरह में अभी भी रिक्शा चलते हैं। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, और यहाँ हम जा रहे हैं, निकलने का टाइम आ गया, और तो हमारा थोड़ा सा बहुत इमोशनल हो जाता है, जिसकी वजह से हम शूट नहीं कर पाए वो। और यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम नॉर्मल हुए थे, बट बहुत बच्चे दोनों रो रहे थे। रियांश बहुत ज़्यादा रो रहा था चीकू के लिए जाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इमोशनल हो गए थे सब लोग, तो इसलिए मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। और तब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, तब ये हनुमान जी का टेम्पल है जो कि बहुत बड़ा है, एयरपोर्ट के रास्ते में दिखता है। तो यहीं से थोड़ा सा छोटा मोटा, यहाँ हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत हमने क्लिप बना ली, क्योंकि थोड़ी सी नॉर्मल लग रहा था मुझे। ये है हमारा एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, जो कि आज तक का मुझे सबसे बड़ा और सबसे, अगर साफ़ सुथरे की बात करें तो मैंने ज़्यादा स्टाइलिश बेंगलोर है, बट बड़ा सबसे ज़्यादा दिल्ली लगता है, और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। बहुत बड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट, और आज तक मैं जितना जहाँ गई ना, सबसे अच्छा मुझे दिल्ली और मतलब बेंगलोर, मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है, मार्केट है, शॉप है, तो थोड़ा सा चहल पहल लगता है। दिल्ली में बहुत बड़ा और ग्रैंड लगता है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। ये है टर्मिनल 3 पे हमारा मतलब फ़्लाइट था, तो वहीं से हम लोग, नॉर्मली डोमेस्टिक वालों को टर्मिनल 3 ही मिलता है। तो यहाँ पे हमारी टैक्सी पहुँच गई, और हम अब चेक इन के लिए रेडी हो गए। कोविड की वजह से बहुत सारी चेकिंग हो रही थी, तो एक स्टार्टिंग में गेट पे ही चेकिंग हो गई, सिक्योरिटी चेक से पहले ही। उसमें छोटू ने मुझे 3-4 नारियल दिए थे कि लोग खाना, छठ में बहुत सारे नारियल चढ़ते हैं ना, तो नारियल डाल दिए थे। वो तीनों चारों पकड़ लिए, मतलब रख लिए अपने पास ही। मैं बोल रही थी मत दो, बट फिर भी उन्होंने दिया और वो ले लिए। मैंने बोला थ्रो मत करना डस्टबिन में, किसी काम करने के लिए कोई सफाई वाले आएंगे उनको दे देना, क्योंकि वो छठ का प्रसाद था, फिर भी नहीं दिए। यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी चेक हो गई है, क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको पता ही है कि बहुत सारा सामान निकालो, चेक करो, बच्चा है छोटा सा, तो वहीं सब थोड़ी सी वो सब सूट नहीं किया मैंने। फिर यहाँ पे हम लोग वेट करें अपनी फ़्लाइट के टाइमिंग का। टाइम होने वाला था, 10 मिनट वेट किया, उसके बाद ही टाइम स्टार्ट। 10 मिनट बाद ही हमारी बोर्डिंग का टाइम आ गया था, और चीकू बहुत खुश थे, क्योंकि फ़्लाइट दिख रही थी, एरोप्लेन दिख रहा था। Where's the aeroplane? Aeroplane. This one? Go there. Be happy.
सो यहाँ हमारी बोर्डिंग हो गई और हम लोग फ़्लाइट के अंदर जाने का टाइम आ गया था, लेकिन ये भी इतना लंबा 5 मिनट तो जाने में ही लग गया, अंदर जाने में लग गया बोर्डिंग के बाद। सो यहाँ पर सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। सो फ्लाइट में बैठ गए थे और ये हमारी सीट थी, बट सीट के साथ बहुत ही पंगा हुआ क्योंकि जो उधर बैठे थे वो ओल्ड लोग थे, मतलब बुज़ुर्ग थे, उनको हटाना पड़ा क्योंकि वो वहाँ पे इमरजेंसी एग्ज़िट था, जिसकी वजह से उन लोगों को हटाया गया। फिर हम लोग उस साइड गए कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ जाओ, क्योंकि और बच्चा नहीं बैठ सकता, बच्चा किसी और के गोद में होगा, तो थोड़ी सी सीट के लिए बहुत सारा फ़्लाइट टेक ऑफ ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो बोल रहे थे हम हटेंगे नहीं, मुझे लेग स्पेस चाहिए, और वो लोग बोल रहे थे यहाँ पे बुज़ुर्ग नहीं बैठ सकते हैं या फिर बच्चा कोई नहीं बैठ सकता है। तो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद फाइनली टेक ऑफ हुआ, हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, हम लोग उधर चले गए और चीकू को गोद में लेके उधर कोई एक बंदे थे वो बैठ गए, और फिर थोड़ी सी फ़ोन वोन देख के हमने बिज़ी किया उनको। यहाँ चीकू गहरी नींद में है क्योंकि 3 बजे से ही जग गए थे, और कैसे सोया है फिर बच्चा बिल्कुल ऐसे लुढ़क गया है सोते सोते, बहुत नींद में था, तो हमने चाहा कि थोड़ी देर सो जाए, तो पूरी फ़्लाइट में सो के आया। और ये है हमारा मिला था लंच, कुछ बहुत ही घटिया सा खाना था, एयर इंडिया खाना देती है, बहुत ही गंदा था, हमने तो एक प्लेट भी मुश्किल से फिनिश नहीं किया, और बहुत ही गंदा था, मतलब मेरे से तो झेला नहीं गया, सब कुछ मैंने फेंक ही दिया मोस्टली, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीकू सोए थे तो उनका भी थाली मिला था प्लेट, बट वो हम लोग को फाइनली घर लाना पड़ा क्योंकि वो सोया ही रह गया, वो खाया नहीं। और मुझे जो घर से मिला था, वीना ने दिया था पराठा भुजिया, मैंने तो वही खाया क्योंकि राजमा भी इतना गंदा था, ओ माय गॉड। मैं दही खा के मैंने सिर्फ दही खाया सिर्फ। फाइनली यहाँ हमारा फिर से जहाँ रोज़ी रोटी वहाँ हम पहुँच गए बेंगलोर। अब देख के लग जाएगा क्योंकि इतनी बाहर ना एयरपोर्ट लगता ही नहीं, लगता है किसी मतलब मॉल वॉल में आ गए हैं, मतलब ऐसा बना दिया अंदर बाहर, मतलब पूरा मार्केट मतलब सब कुछ आपको अवेलेबल है एयरपोर्ट पे, ऐसा है बेंगलोर। वो हमने कुछ नहीं, चाय बस पिया क्योंकि चाय की बहुत तलब हो रही थी, शाम हो गई थी, और जैसे ही उतरा हमने देखा कि ज़बरदस्त वाली बारिश हुई है बेंगलोर में। उसके बाद हमने बस लिया और बस से गए क्योंकि कैब मिलने में मुश्किल हो रहा था, अब बस बहुत ईजिली हम लोग को उसी टाइम पे मिल गया, तो हमने बस लिया। और पता चला कि 3 दिन से यहाँ पे मतलब मूसलाधार बारिश हो रही थी और थोड़ी बहुत ठंड भी आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और यहाँ जा रहे हैं हम लोग चाय लेने के लिए। उतरते ही मैंने बता दिया था हस्बैंड को कि मुझे चाय चाहिए अदरक वाली, उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पे हमारी चाय का बिल हो गया, बट पीने का लगन नहीं हुआ, पिए हम लोग आराम से तसल्ली से बस में बैठ के, क्योंकि हमारी बस की टाइमिंग हो गई थी और हमने बस पकड़ ली। बेंगलोर पहुँच गए हैं, अभी हस्बैंड गए हैं कैब या बस देखने, तब तक हम थोड़ा चाय वगैरह पी। और चीकू पी रहे अपना जूस, बहुत तेज भूख लगी है, वो अपना खाना भी नहीं खाया क्योंकि सो गया था वो। और हम थोड़ा सा चाय पियेंगे क्योंकि घर जाके भी दूध लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो इससे चाय पी के जाते हैं। अभी 5 बज रहा है, तो अभी टाइम है हमारे पास घर जाने के 2.5 घंटे, तो आराम से तसल्ली से जाएंगे। तो आप देख लो बेंगलोर का एयरपोर्ट।
हम लोग घर पहुंच गए थे। देखो इसको मनवास को छुप छुप के उसको वीडियो में आना है। सो अभी तो मैं 2 दिन बाद ही वीडियो ये क्लिप बना रही हूँ। सो हम लोग घर पहुंच गए थे और जो बताना था आप लोगों को, घर पहुंचते ही जैसा कि आपको पता होता है कि क्या घर की हालत होती है अगर 10-15 दिन से घर बंद हो तो वही हालत हमारे घर की भी थी। तो गंदा हो गया था, तो बेडशीट वगैरह चेंज किया, सोफ़ा चेंज करो। फिर हस्बैंड ने बोला कि क्या बनेगा, कुछ हल्का सा बना लेते हैं, घर का खाने का मन कर रहा है, क्योंकि प्लेन का खाना तो हम लोग को इतना मतलब क्या ही बताऊँ, इतना घटिया लगा था। सो हमने फ्राई चावल बनाया फटाफट, और फ्राई चावल बना के और खाए। वही मस्त लग रहा था, मतलब कितने दिन बाद घर का खाना मिल रहा है, क्योंकि फ़्लाइट में एक बार का गंदा खाना मिल जाता है ना, इंसान को घर के खाने की अहमियत पता चल जाती है। सो या फिर कहीं का भी बाहर का खाना खराब हो तो घर के खाने की याद आने लगती है। तो वही हुआ हमारे साथ। सो हमने खाया मस्त और फिर आराम किए। उसके बाद 2-3 दिन से तो सफाई ही चल रही है कि कभी ट्रॉली से ये सामान निकालो, वो सामान निकालो, उसको धो, ये चादर धो, सोफ़ा कवर धो, तो यही सब चल रहा है। बट हाँ, थोड़ी सी रूटीन में आने में टाइम लगता है 2-3 दिन में। तो अभी मैं आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर करने आते ही सारे शेयर करने लगे छठ पूजा वाला, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था बेसिकली कि मैं ब्लॉग वहाँ पे एडिट कर पाऊँ, क्योंकि वहीं हम छठ ख़त्म हुआ, फिर नेक्स्ट दिन दीदी के यहाँ गए, फिर उसके बाद हम लोगों का निकलने का था नेक्स्ट दिन। सो इसके चक्कर में मैं इस चक्कर में कुछ कर नहीं पाई। सो चलिए आप लोगों को डेली ब्लॉग, या फिर मैं जैसे ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग हो पाएगा तो स्टार्ट करूँगी, बैक टू रूटीन आएंगे। सो इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। और चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, लव यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।